भगवान विष्णु की दिव्य कथा। एक सृष्टि से पहले का रहस्य। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था और न चंद्रमा, तब चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल ही जल था। उस दिव्य क्षण में क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की विशाल शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। भगवान विष्णु के शांत मुख पर अद्भुत दिव्यता झलक रही थी। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। ब्रह्मा जी का प्रकट होना। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे सोचने लगे कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तभी उन्हें भगवान विष्णु का दिव्य संदेश सुनाई दिया। हे ब्रह्मा, तपस्या करो। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त लोकों की रचना प्रारंभ की। सूर्य चमकने लगा, चंद्रमा आकाश में दिखाई देने लगा और पृथ्वी पर जीवन का विस्तार होने लगा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता बनकर सभी प्राणियों की रक्षा करने लगे। पृथ्वी संकट में। समय बीतता गया। एक बार दैत्य हिरण्याक्ष ने अपने बल के अहंकार में पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, पृथ्वी को बचाइए। भगवान विष्णु ने तुरंत वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार। विशाल वराह रूप धारण करके भगवान समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की गहराइयों में हिरण्याक्ष और भगवान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। देवताओं ने पुष्पवर्षा करके भगवान की जय जयकार की। भक्त प्रहलाद की रक्षा। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का घोर शत्रु बन गया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, फिर भी वह नारायण नारायण का जाप करता रहा। एक दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। न आधा मनुष्य न पूरा सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। समुद्र मंथन। एक समय देवताओं की शक्तियां कम हो गईं। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन का उपाय बताया। मंदराचल पर्वत मथानी बना और वासुकी नाग रस्सी बना। जब पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से अमृत सहित अनेक दिव्य रत्न निकले। पाठ 8।